हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं पंकज कुमार वागा हॉस्पिटल मेड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी जनरल सर्जरी अगर हॉस्पिटल में होती है तो ओटी स्टाफ को हर जगह किस तरह से ट्रॉली लगानी चाहिए, उसका एक छोटा सा सैंपल मैं यहाँ पे अभी आपको करके दिखाऊंगा। सपोज ये मेरी एक ट्रॉली है। सबसे पहले हम इसको स्पिरिट से क्लीन करेंगे। ये हमारा चिटिल फॉर्सेप है। हमें जो भी पैड लेना है उसको हमें इस चिटिल फॉर्सेप से पकड़ के रखना। कुछ इस तरह से हम इसको क्लीन करेंगे ताकि कोई भी इस पे डस्ट जमा है, गंदगी है, वो क्लीन हो जाए। फिर इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद फिर हम दो चिटिल की सहायता से दोनों को हम कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, एक को इधर एक को इस तरफ। दोनों को पकड़ करके हमें ये लेनिन ड्रम हमारा होता है जो ऑटोक्लेव करने के बाद हम उसको ओटी में रखते हैं। फिर उसको खोलेंगे, खोल करके बिना हाथ के चिटिल की मदद से हम उससे सीट पकड़ेंगे। पकड़ने का तरीका कुछ इस तरह से रहेगा कि ना ही कपड़ा बाहर गिरे और ना ही इधर आपके शरीर में टच हो। दोनों साइड के किनारे हमको इस तरह से पकड़ना है, स्लोली स्लोली। फिर इस सीट को हमें इसे डाल देना है ट्रॉली के ऊपर। सबसे पहला काम हमारा ये होता है। उसके बाद सर्जरी जैसे किस चीज की है उसके अकॉर्डिंग हमको इंस्ट्रूमेंट रखने पड़ते हैं। सर्जरी के अकॉर्डिंग हमें उस पर थोड़े से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत कितने रहते हैं वो हमें रखना पड़ेगा। तो हमने एक सीट लगाई, सीट के बाद हमें उसके ऊपर एक कट सीट की ज़रूरत पड़ती है। कट सीट का मतलब ये होता है, प्लेन होती है ये सीट, तो उसमें एक बीचों बीच में छेद होता है। इसको डालने का मतलब ये होता है जहाँ जिस पार्ट पे हम इंसिजन देंगे वहाँ को हमको ओपन रखना पड़ेगा। तो एक कट सीट रखेंगे। फिर उसके बाद एक जनरल सर्जरी पे 3 प्लेन सीट हम लोग रखते हैं, 1 बाई 1 के हिसाब से। 3 प्लेन सीट हम इस पे रख देंगे। डॉक्टर और असिस्टेंट के लिए हम एक एक गाउन रखेंगे। जैसे कुछ इस तरह से एक साइड में गाउन और दूसरी साइड में सीट रखेंगे ताकि हमें ट्रॉली लगाते वक्त ये पता चल जाए कि गाउन किधर रखा है, सीट किधर रखा है। उठाने में भी सुविधा रहती है। कपड़े रखने के बाद हमको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जो उठाना है वो होता है हमारा स्पंज होल्डर। अब हमें क्या करना है कि एक चिटिल को रख देना है, एक चिटिल से हमें इंस्ट्रूमेंट पकड़ने हैं। ये हमारा स्पंज होल्डर है। इसकी मदद से हम पेशेंट को ड्रेप करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सबसे बाद में उसके बाद में किडनी ट्रे। ये हमारा किडनी ट्रे है। इसमें हम बीटाडीन लेके ड्रेप करते हैं। उसके बाद आता है नीडल होल्डर। इसकी मदद से हम टाके लगाते हैं, स्विचर। इसके टाके लगाने के लिए हमें पकड़ने की जरूरत होती है। वो इंस्ट्रूमेंट होता है टूथ फॉर्सेप। इसकी मदद से हमको स्किन को पकड़ना पड़ता है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है सीजर्स। ये कर्व सीजर है। कर्व और स्ट्रेट दो सीजर की हमें जरूरत पड़ती है।
स्ट्रेट और कर्व। दोनों सीजर का मतलब ये होता है, कर्व सीजर से हम स्किन को अंदर जाके काटते हैं और स्ट्रेट सीजर से केवल हम स्विचर को कट करते हैं। जैसे फर्स्ट लेयर में लगाया, सेकंड लेयर में लगाया, तो हम केवल इसका यूज स्विचर को कट करने के लिए हम इस सीजर, स्ट्रेट सीजर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नंबर आता है बीपी हैंडल। इसके थ्रू हम ब्लेड लगाते हैं। ब्लेड लगाने का, इसके ऊपर हम ब्लेड लगा के मरीज के शरीर पे इंसिजन देते हैं। इसके अलग अलग साइज होते हैं, जैसे 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर में हम लोग यूज करते हैं जब भी कोई एब्डोमिनल खोलते हैं तो उसमें 4 नंबर का ब्लेड हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद नंबर आता है, जैसे हम लैप कोली करा रहे हैं, लैप कोली के लिए हमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट को ड्रेप करते हैं। ड्रेप करने के बाद इंसिजन देते हैं। इंसिजन में हम 3 नंबर का बीपी हैंडल यूज करते हैं और उसमें 11 नंबर की ब्लेड लगाते हैं। तो उसके अलावा मुझे एक आरटी फॉरसेप की जरूरत होती है। जब गॉलब्लैडर निकालते हैं उस टाइम हमें पकड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि वो पेट के अंदर होता है। तो जब हम उसको स्कोप से देख के निकालते हैं तो वो छूटने का डर रहता है, इसलिए हम वहां पे लंबी आर्टरी का, कर्व आर्टरी यूज करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है, एलिस बोलते हैं इसको। एलिस का यूज हम जब करते हैं, कभी कभी हम जैसे सर्जरी के टाइम पे पोर डालते, पेट में पेशेंट के पोर डालते हैं, उस टाइम पे गैस का लीक होने लगता है, कभी कभी लूज हो गया या सीजन बड़ा हो गया, लीक करता है, तो इसको हम वहां पे पकड़ते हैं। पकड़ने का कुछ स्टाइल ये होता है, जैसे मान लो ये ऐसे कोई चीज है, जैसे पकड़ना है सपोज करो, तो हम इसको ऐसे खोलेंगे और वहां पे इस तरह से कुछ हम दबा के रखेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों मॉस्किटो। इसका ये होता है, कभी कभी हम जब सुपरफिशियल स्किन काटते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है, कुछ वेन्स होती है हमारे शरीर के ऊपरी भाग पे, तो ब्लीड करने लगती हैं। तो हम इसको खोल करके ट्रॉली से उठाएंगे। ट्रॉली से उठाने के बाद हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद कुछ इस तरह से उल्टे साइड में, अगर ऐसे पकड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, नोक के हमें पकड़ना है, तो हम कुछ इस तरह से उठा के मॉस्किटो से हम उसको होल्ड करेंगे और कॉटरी से उसको हम कोगुलेट कर देंगे। उसके बाद बारी आती है दोस्त, ये हमारे जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लैप कोली में हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है कॉटरी लीड की। इसका यूज यूं होता है कि जब हम किसी शरीर के किसी भी अंग को काटते हैं, वहां पे अगर ब्लीडिंग होने लगती है या कुछ और डीप जाना होता है, तो ब्लेड से उतना फाइन कटता है जिससे दिक्कत होती है, तो इसलिए हम उसका यूज अंदर के पार्ट में कॉटरी का करते हैं। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों सक्शन पाइप। ये हमारा सक्शन पाइप है। सक्शन पाइप का यूज करते हैं जब भी ब्लैडर से कुछ या एब्डोमेन से कहीं से कुछ ब्लीड हुआ या कुछ और जमा हुआ है पेट के अंदर, तो हम इसको सक्शन के जरिए सक करके बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं स्पंज। स्पंज का यूज यूं होता है कि जब हम इंसिजन देते हैं वहां पे ब्लड आता है तो उसको दबा के रखा जाता है थोड़ी देर के लिए ताकि ब्लीड ज्यादा ना हो, तो हम इससे मॉप करते हैं उसकी। फिर दोस्तों हमको जरूरत पड़ती है पैड की, जिसे बोलते हैं सर्जिकल पैड। इसको हमें स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों पार्ट में जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में हम इसको ड्रेप करते हैं पेशेंट को, और उसके बाद एंड में हम इसी पैड से मरीज की ड्रेसिंग करते हैं। जिस पार्ट को मैंने खोला है स्विचर लगने के बाद बंद करेंगे, तो उसके बाद हमको इस पैड को रख करके उसकी ड्रेसिंग कर देनी है। तो दोस्तों ये हमारा जनरल सर्जरी का, जैसे लैप कोली होता है
तो उसमें हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हमें मान लो किसी पेशेंट का लेप्रोटमी करना है, तो लेप्रोटमी करने के लिए हमें बड़े डिटेक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें अंदर दूर तक जाना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी का परफोरेट हो गया किसी पेशेंट का, तो उसमें हम जर्नी के जरिए या फिर आर्टरी एलिस के जरिए से नहीं जा सकते, तो हम इन डिटेक्टर का उस पर प्रयोग करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जर्नी। इसको हम लोग डिटेक्ट करने के यूज में लाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं बैक कॉक। बैक कॉक जब हम लोग कोई परफोरेट किया हुआ पेशेंट का सर्जरी करते हैं, तो इंटेस्टाइनल को पकड़ने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल क्लैम्प। इन चारों का यूज हम जब परफोरेट होता है तो उसके प्रयोग में हम इनको लाते हैं। तो ये दोस्तों आज ट्रॉली के बारे में हमने आपको बता दिया। जनरल सर्जरी का ट्रॉली लगाने का हमने आपको ये छोटा सा एक तरीका बताया। आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और बस इतना, थैंक यू।